ओह हरे कृष्णा, आई एम बैक। क्या ये कहना चाहिए पिंजरा इज़ बैक? एक्चुअली मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना था, इसलिए मैंने इसे दोबारा निकाला। हमें कुछ टाइम पहले बर्ड पालने की सूझी, तो ले आए हम बहुत सुंदर सुंदर 2 कॉकटेल्स, वाइट कलर के कुछ ऑस्ट्रेलियन तोते। तो एक नहीं 2-2 पिंजरे भी खरीद लिए भाई। स्पेशियस रेजिडेंस देना चाहिए ना। अगर बर्ड्स को हम पाल रहे हैं तो फैसिलिटीज़ पूरी होनी चाहिए। घर आते ही बर्ड फूड का पूरा बुके लगा दिया। सिट्रस सीड्स, कांगनी सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और पता नहीं क्या क्या, जो भी कुछ इस पेट शॉप ओनर ने बोला हम सब ले आए। रोज़ पिंजरा साफ भी करते थे, सब कुछ। लेकिन टेल यू व्हाट, पहला मौका मिलते ही दोनों के दोनों बर्ड्स हुर। मैं बहुत सोचा उसके बाद, वाई इतनी सारी फैसिलिटीज़ देने के बाद फिर भी उस चिड़िया को इस पिंजरे में अच्छा नहीं लगा। पहला मौका मिलते ही वो आसमान में उड़ गई। अब बाहर जाने के बाद किसको पता है उसको कुछ खाना मिल भी रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा। वेल मिल तो रहा ही होगा शायद, बट हमने तो बहुत अच्छे से बड़ा बहुत फैसिलिटी वाला उसके लिए पिंजरा सेटअप किया था, बट अनफॉर्चुनेटली। लेकिन फिर सोच सोच के ना मुझे याद आया कि श्रीला प्रभुपाद इस बारे में क्या बोलते हैं। आपको श्रीला प्रभुपाद नहीं पता कौन है? श्रीला प्रभुपाद इज़ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर इन द वर्ल्ड। इन्फ्लुएंसर कौन होता है? समबडी जिसके इन्फ्लुएंस में लोगों की लाइव्स ट्रांसफॉर्म होती हैं। श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जिन्होंने ये भगवत गीता लिखी है, उन्होंने अपनी इस भगवत गीता और अपने बाकी ग्रंथों के माध्यम से दुनिया भर में कितने सारे लोगों की ज़िंदगी चेंज की है। आप जानते हो आज की डेट में वर्ल्ड ओवर इतने सारे टेम्पल्स हैं, इतने सारे लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं, इतने सारे लोग धोती कुर्ता पहन रहे हैं, साड़ीज़ पहन रहे हैं। सो इंडिया को अगर रियली किसी ने ग्लोबल बनाया है तो वो श्रीला प्रभुपाद हैं। वेल चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि श्रीला प्रभुपाद क्या बोलते हैं। श्रीला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं एक मछली का, एक फ़िश का। सपोज़ हम एक फ़िश को पानी से निकाल के और बाहर बिठा दें एक बढ़िया से सोफे पे, एकदम कंफर्टेबल सोफ़ा विद 64 इंच टेलीविज़न एंड उसकी फेवरेट मूवी लगा देते हैं। साथ में हम पॉपकॉर्न नाचोस, जो भी मूवी देखते हुए हमें मज़ा आता है खाने में, वो सब हम उसको दे दें, तो क्या वो फिश वहाँ थोड़ी देर के लिए भी रुकेगी? बताओ। आप कहोगे ये कैसा क्वेश्चन है? ऑब्वियसली the fish can't even survive outside the water. It's not compatible with this environment. और जो आप में से साइंस पढ़ रहे हो, आपको कहोगे अरे उसके पास तो गिल्स हैं, लंग्स ही नहीं है, वो तो हालांकि ब्रीथ ही नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पे 1 मिनट भी कैसे सर्वाइव करेगी? कैसे छटपटाती है मछली जब उसको हम निकालते हैं पानी में से। तो वही रीज़न है कि बर्ड को हम पिंजरे में कितनी भी फैसिलिटीज़ दे दें, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है बर्ड उड़ जाती है आसमान में, बिकॉज जो विंग्स होते हैं बर्ड्स के वो कंपैटिबल होते हैं स्काई के साथ। नो मैटर व्हाट, वो अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी उड़ान नहीं खोना चाहती। तो कभी हम सोचते हैं कि हम क्यों इस पिंजरे में कैद रहना चाहते हैं? वेल हमने बात की थी लास्ट अपने सेशन में कि ये बॉडी एक्चुअली एक पिंजरा ही तो है, जिसमें हमारा सोल नाम का बर्ड, पंछी ट्रैप्ड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पंछी को फ्री किया कैसे जाए? वेल आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे यू विल फाइंड आउट कंसिडरेबल चेंज। आपको इतना डिफरेंस लगेगा अपनी लाइफ में। कैसे करेंगे? तो व्हेन वी कनेक्ट टू द पावर सोर्स, मतलब अगर हम एक प्लग को सॉकेट में लगा दें तभी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलेगा, राइट? अदरवाइज इट विल वेरी सून रन आउट ऑफ इट्स बैटरी। सिमिलरली हमारी बैटरी कैसे चार्ज होगी? सोल कैसे अपनी रियल नेचर को रियलाइज़ करेगी? तब जब हम अल्टीमेट पावर सोर्स जो कि है कृष्णा, गॉड, उनसे हम कनेक्ट करेंगे, विच मीन्स अपना सॉकेट हम वहाँ प्लग इन करेंगे जहाँ से इनफाइनाइट पावर आ रही है एंड इटर्नली आ रही है, हमेशा आ रही है। वो वाला पावर सोर्स कभी बंद नहीं होता, शट डाउन नहीं होता। तो जब हम उस पावर सोर्स से अपने आप को कनेक्ट करेंगे
by chanting Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That's the magic mantra for this age, by the way. और जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे जिसमें कि हम कृष्णा के दिए हुए मैसेज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. अब आप ये मत कहना कि ये सब चीज़ें हम क्यों करें, दिस इज़ प्रीटी अनकूल. तो मैं कहूँगी कि दिस इज़ द कूलेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. सेल्फ को, अपने को सेल्फ की तरह रियलाइज़ करना, फॉर व्हाट रियली आई एम, इज़ द कूलेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. किसी भूल में रहना कि मैं तो कुछ और अपने आप को समझ रहा हूँ लेकिन हूँ कुछ और ही, पूरी ज़िंदगी एक मास्क के पीछे बिता देना, क्या ये कूल है? बिल्कुल भी कूल नहीं है. सो आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए. तो ये मंत्र जो होता है वो इतना पावरफुल होता है कि ये आपकी माइंड, बॉडी, सोल तीनों पे वर्क करता है और आपको इतना ब्लिसफुल बना देता है, सारे स्ट्रेसेस से आपको छुट्टी दिला देता है. सो प्लीज़ ट्राई चैंटिंग दिस ब्यूटिफुल हरे कृष्णा महामंत्र एंड बी हैप्पी. Thank you. Hare Krishna. Until we meet again.